अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। सूरत नगर में शिविर के इस प्रसंग पर मेरी भावना की चर्चा हमने यहाँ प्रारंभ की हुई है। समय सार महामंडल विधान का ये प्रसंग और आज कर्ता कर्म अधिकार की पूजन अपनी यहाँ अभी संपन्न हुई। सबसे बड़ा अधिकार है ये कर्ता कर्म अधिकार। कितनी गाथाएं पढ़ी हमने? कर्ता कर्म अधिकार में गाथाएं कितनी हैं? 76 गाथाएं हैं टोटल। और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार जो है वहां भी 108 गाथाएं हैं, और वो कर्ता कर्म अधिकार का ही उत्तरार्ध है। माने 108 गाथाएं आगे, 76 गाथाएं यहां, तो कितनी हो गई? 184। माने समय सार की 415 गाथाओं में से 9 अधिकारों में ये एकमात्र कर्ता कर्म की चर्चा करने वाली 184 गाथाएं हो गई। आप सोच लो, लगभग आधा ग्रंथ इस कर्ता कर्म की मिथ्या भ्रांति का निषेध करने वाला है। ये क्या है कर्ता कर्म की भ्रांति? कैसे हैं हमारे परमात्मा? सारा जगत यह जानता है कि जैनियों के भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पूरा कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया, लेकिन कर्ता कर्म अधिकार में एक गाथा भी ऐसी नहीं दी नितिन जी जिस गाथा में उन्होंने लिखा हो कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। पूरा अधिकार पढ़ा ना अभी हमने, 76 गाथाएं पढ़ी है अभी हमने, कलश पढ़े हैं पूरे, और भावपूर्वक यदि आपने पढ़ा होगा एक एक गाथाओं के अर्थ भी हमने करने का प्रयास किया। क्या आपको ध्यान है किसी गाथा में यह चर्चा आई हो कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है? क्या जैनियों का अकर्तावाद इतना सा मात्र है कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी को इतने बड़े अधिकार में एक लाइन भी इसको लिख करके बर्बाद करने के लिए बर्दाश्त नहीं था हृदय कि मैं क्यों लिखूं ऐसी बात कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। तो फिर क्या चर्चा की है इन्होंने कर्ता कर्म अधिकार में? कि पूरे कर्ता कर्म अधिकार में एकमात्र ये चर्चा की गई है कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। कि क्या बात कर रहे हो आप? तो कह रहे हो कर्ता नहीं है, ये बात नहीं की है, और अभी कह रहे हो यही बात की है कि हाँ हाँ वो सर्वशक्तिमान ईश्वर तो जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे से ईश्वर बने बैठे हैं ना। क्या ये हर जीव जो अपने आप को ईश्वर मान करके बैठा है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने किया, मैं ही तो करता हूं, बोले इस ईश्वर कर्तृत्व का निषेध किया है। ये कर्ता कर्म की भ्रांति ये सबसे बड़ी भ्रांति है। जीवाधिकार में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि को तोड़ाया था, यहां कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को तोड़ाया है। हे जिनेन्द्र देव, हे तीर्थंकर परमात्मा, जिस तरह से आप जगत के कर्ता नहीं हो उसी तरह से मैं भी जगत का कर्ता धर्ता नहीं हूं। जिस तरह से आप 3 लोक के ज्ञाता दृष्टा मात्र हैं उसी तरह से मैं भी ज्ञाता दृष्टा मात्र ही हूं। बस आपका ये स्वरूप मेरे स्वरूप रूप से बदल जाए, यही मेरी क्या है? भावनाएं हैं। क्या भावना है आपकी? बोलो, क्या शुरू किया इन्होंने यहां जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने? जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। अभी तो ईश्वर कर्तृत्व की बात भी, ईश्वर के अकर्तृत्व की बात भी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं अकर्ता हूं ये बात गले उतारना कितना कठिन काम है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जैनियों को ये जैन सिद्धांत समझाना पड़ रहा है भरत भाई कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है और आप दुनिया के कर्ता धर्ता नहीं हो। सच कह रहा हूं, ये सारी दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ और फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जाकर के बात करो, जो प्रोफेसर वहां पढ़ाते हैं ना दर्शन विभाग में,
फिलॉसफी डिपार्टमेंट में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, शर्मा जी हैं, उनसे पूछो जैनियों के भगवान करता धरता है या नहीं, वो कहेंगे अकर्ता है। मैं क्या कह रहा हूं, जैनियों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो शर्मा जी हैं, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं। उनसे पूछो जैन दर्शन किसका नाम है, उनका पहला वाक्य होगा कि जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। सही कह रहा हूं जिन्हें, जैन नहीं है वो। अब समस्या ये है कि जो जैन नहीं है, दर्शन को थोड़ा बहुत भी पढ़ते और जानते हैं, वे कहते हैं जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। और जैनियों से पूछो कि जैन दर्शन किसका नाम है, पता नहीं साहब, रात को नहीं खाना चाहिए, आलू प्याज नहीं खाओ, ये जैन दर्शन है। अब पता है जैन दर्शन किसका नाम है, असली जैन धर्म किसका नाम है, व्हाट इज रियल जैनिज्म। ये सच्चे जैन दर्शन की चर्चा चल रही है यहां पर। ये मेरी भावना में जिस अकर्तृत्व की चर्चा से बात को शुरू किया है, ये बहुत मार्मिक बात है। सबसे पहले तो ये समझो कि भगवान के दरबार में आए हो, भिखारी बन के मत आना। ये भिखारियों का दरबार नहीं है, ये भिखारियों का स्थान नहीं है। हमारे यहां जैन दर्शन में भिखारी वृत्ति को कोई स्थान नहीं है। भिखारी दो तरह के होते हैं भरत भाई। एक भिखारी वो होते हैं जो मंदिर के दरवाजे पर बैठ करके भीख मांगते हैं, जो मंदिर के अंदर नहीं आते हैं, जिनको मंदिर के अंदर आने की परमिशन नहीं होती है। वो अंदर घुसने की कोशिश करें तो लोग दरवाजे पर रोक देते हैं, और मंदिर के पुजारी जी, माली रोक देंगे, अरे बाहर अंदर नहीं आएगा। वो कौन है, वो मंदिर के बाहर बैठने वाला भिखारी है। और दूसरे भिखारी कौन होते हैं, दूसरे वे भिखारी हैं जो मंदिर के बाहर नहीं, मंदिर के अंदर आते हैं। बाहर बैठने वाला भिखारी फटेहाल दिखाई देता है, और अंदर आने वाला भिखारी सूट वूट पहन करके आता है थोड़ा सा। बाहर जो भिखारी बैठता है, उस भिखारी की डिमांड अपनी हैसियत के अनुसार 2-4 रुपए की होती है, और अंदर आने वाले भिखारियों की डिमांड कैसी है, गाड़ी बंगला और न मालूम क्या क्या। अरे मांगने का काम भिखारियों का है, और ये जैन दर्शन मांगने वालों का दर्शन नहीं है, ये भिखारियों का दर्शन नहीं है। ये तो भक्त को भगवान बना देने वाला दर्शन है। वंदे तदगुण लब्धये, ये वो दर्शन है जिसमें वंदन भी इस भावना से किया जाता है कि हे प्रभु, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ये अर्घ समर्पण करके प्रभु क्या भावना भरे हैं। हे जिनेंद्र देव, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। क्यों आए हो भाई साहब, कि तुम जैसा, हे जिनेंद्र देव, तुम्हारे जैसा बनना है हमारे को। तो तुम्हारी वीतरागता मुझे भा गई है, तुम्हारी सर्वज्ञता मुझे भा गई है, तुम्हारे हितोपदेशी पने को देख करके मेरा चित्त ललचाता है। अब तो तुम जैसे गुणों की प्राप्ति करनी है, तुम जैसा बनना है। कैसे हैं हमारे भगवान, जिसने राग को जीत लिया हो, द्वेष को जीत लिया हो, काम क्रोधादिक को जीत लिया हो, और काम क्रोध राग द्वेष को जीत करके जो वीतरागी बन गए हो। न केवल वीतरागी, सर्वज्ञ भी हो गए हैं कमल जी भाई साहब। हमारे भगवान वीतरागी तो हैं ही, हमारे भगवान सर्वज्ञ भी हो गए हैं। 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा, लोकालोक के जाननहार, जिनको भगवान की वीतरागता समझ में आती है, उन्हें अकर्तावाद समझ में आता है, और जिन्हें भगवान की सर्वज्ञता समझ में आती है, उन्हें क्रमबद्ध पर्याय समझ में आती है, और जिन्हें वीतरागता और सर्वज्ञता समझ में आती है, उनके कर्ता कर्म की भ्रांति तुरंत मिट जाती है, माने उनका मिथ्यात्व धुल जाता है। अरे साक्षात जिनेंद्र देव वेदी पर विराजमान कैसे हैं, बहिरंग स्वरूप को भी जान लो तो ग्रहित मिथ्यात्व क्षण मात्र भी न रहे। युगल जी बाबू जी तो बहुत बोलते थे, बहुत चर्चा करते थे ऐसी कि एक देव है ना हमारा, क्या इससे काम चलता है ना, तो दूसरे देव के पास क्यों जाऊं। बतलाओ, आपका यदि काम आपके सीए से चलता हो, आपका काम यदि सारा आपके वकील निपटाते हो और सारा काम बराबर चलता हो, तो दूसरा सीए वकील तलाशने की जरूरत है क्या। ये 3 लोक के नाथ वेदी पर विराजमान हैं, एक बार इनका स्वरूप देख लो आप। ये भगवान कैसे हैं, इन भगवान का क्या स्वरूप है, कैसे बैठे हैं हमारे भगवान। आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हैं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं,
ये कहता है मैं करूंगा साहब, पता नहीं कितने काम करने मेरे को, पंडित जी ऐसा काम करूंगा मैं, देखना आप, ऐसा शिविर लगाएंगे, ऐसा आयोजन करेंगे, ऐसी प्रतिष्ठा कराएंगे, ऐसा ऐसा काम करेंगे, इतना प्रचार करेंगे कि सुन तू क्या करेगा, तेरे परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। ये कहता है मैं करूंगा कि सुन भगवान क्या करते हैं ये बतलाओ। हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न, फ्रेज है हिंदी का, हाथ पे हाथ धर के बैठना। हाथ पे हाथ धर के बैठना मतलब क्या होता है संजय जी? हाथ पे हाथ धर के बैठना मतलब, अरे ऐसे क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे, ठाले बैठे हो, कोई काम नहीं है? हमारे भगवान को कोई काम नहीं है क्या जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं? अरे सुनो, करने योग्य काम उन्होंने कर लिया है, जगत के करने योग्य काम कब अभी कुछ बाकी बचे नहीं है, और अपना अपने में जो काम है वो काम निरंतर चलता रहता है। ये वीतरागी है भगवान। सुनो एक बात ध्यान रखना, जो जैसा होता है उसकी भक्ति वैसे ही की जाती है। वीतरागियों की भक्ति वीतराग भाव से करना, रागियों को देख करके राग भाव उत्पन्न होता है, वीतरागियों को देख करके वीतरागता उत्पन्न होनी चाहिए। क्या हो गया है हमारी बुद्धि को कि वीतरागियों के सामने खड़े होकर के भी राग की बात करें? पूजन राग से करनी चाहिए कि वीतरागता से करनी चाहिए? राग से नहीं। भरत भाई को काहे को बुलाया है आपने? राग से करें कि वीतरागता से करें? अरे इस पौद्गलिक राग में कुछ दम नहीं है। इस पौद्गलिक राग के साथ साथ अंदर जो भाव चलते हैं वे भाव वीतरागता के होने चाहिए। इस राग का कर्ता मैं नहीं हूं, उस वीतराग भाव का कर्ता मैं हूं। अज्ञानी अज्ञानमय भाव का कर्ता और ज्ञानी ज्ञानमय भाव का कर्ता। ये ज्ञानी होने की विधि बतला रहे हैं। क्या उपदेश दिया है सब जीवों को, सारे जगत के जीवों को? कि साहब किस किस जीव को दिया उन्होंने उपदेश? सब जीवों को। सब माने कौन कौन? सारे जैनी मुमुक्षुओं को दिया क्या उपदेश? भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि किसके लिए है भाई साहब? भगवान महावीर स्वामी किसके भगवान हैं? मुमुक्षुओं के, 13 पंथियों के, 20 पंथियों के हैं, स्थानक वासियों के हैं? किसके हैं? जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है उनके हैं? किसके हैं? अरे जब हमारे परमात्मा ने उपदेश देते समय जैन अजैन का भेद नहीं किया, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया, जब हमारे परमात्मा ने उपदेश देते समय मनुष्य और तिर्यंचों का भेद नहीं किया, स्त्री पुरुष हो, जैन अजैन हो, व्यापारी हो, सर्विस क्लास हो, जब इस तरह का भेद नहीं किया तो हम होते कौन है भेद करने वाले? जितने भेद खड़े होते हैं वो विवाद उत्पन्न करते हैं। और जब हम भगवान महावीर स्वामी के उपदेश को देखते हैं, सर्व जगत के जीवों को निष्प्रह हो उपदेश दिया। कोई भी सुनने वाला हो, ये तो प्राणी मात्र के लिए है भैया बात। ये बात मुमुक्षुओं की नहीं है, ये समय सार मुमुक्षुओं का नहीं है। आचार्य कुंद कुंद किसके हैं बताओ? आचार्य कुंद कुंद किसके हैं? किसके लिए लिखा उन्होंने समय सार? वीरेश जी, समय सार किसके लिए लिखा उन्होंने? जो पढ़े उसके लिए। और भगवान महावीर स्वामी किसके हैं? कि जो माने उसके। जो माने। आप मानते हैं कि नहीं महावीर स्वामी को? आप मानते हैं? और आपके पड़ोस में जो और जैन हैं वो मानते हैं कि नहीं? महावीर स्वामी को मानते हैं? सुनो सुनो सुनो, ये कह रहे हैं महावीर स्वामी को तो मानते हो, महावीर स्वामी की भी मानो थोड़ा सा। भगवान महावीर स्वामी को तो सब मानते हैं, भगवान महावीर स्वामी की कितने मानते हैं? यदि भगवान महावीर स्वामी का स्वरूप, यदि उनकी वीतरागता का स्वरूप, यदि उनकी सर्वज्ञता का स्वरूप हमारे को समझ में आ जाए तो सच कहता हूं पड़ोसी के साथ में झगड़ा नहीं होगा। पड़ोसी कौन? अपने घर में बगल में सोने वाला भी तो पड़ोसी है। न बच्चों में विवाद होगा, न भाई भाई के साथ में झगड़ा होगा। एक बार हमारे को ये समझ में आ जाए कि ये जैन दर्शन वीतरागियों का दर्शन है और जैन कुल में यदि मैंने जन्म लिया है तो वीतरागी बनकर के जीऊंगा। राग को स्थान नहीं है। क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान, क्या करते हैं मुनिराज, कैसा है उनका जीवन, क्या है उनका उपदेश? सब जीवों को किसका उपदेश दिया? बिजनेस बढ़ाने का, काम धाम कैसे चले,
ऐसा उपदेश दो कि सब स्वस्थ रहें। पंडित जी एक आध शिविर संजय जी ऐसा भी लगाओ कि जिसमें योग का शिविर हो। क्या तो क्या होगा, 2-3-5-7 दिन का पहले है ना, अपना शिविर लगने के पहले योग का शिविर हो। कोई सलाह दे रहे थे सज्जन कि उससे क्या होगा कि थोड़ा योग वोग की प्रैक्टिस होगी ना, तो फिर आपके शिविर में आराम से बैठ पाएंगे। और लोग ऐसी बातें कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब शरीर ठीक रहेगा क्या तो आप धर्म साधन कर पाओगे। अब तक 3-3 4-4 घंटे आप विधान में बैठा देते हो, फिर प्रवचन 2-2 3-3 प्रवचन लाइन से चलते रहते हैं, अरे बैठा नहीं जाता, कमर दर्द करती है, हम तो थक जाते हैं। तो क्या करें बोलो, थोड़ा योग वोग होना चाहिए कि नहीं। ये क्या कह रहे हैं ये कि जगत के किसी भी कार्य का उपदेश नहीं है, एकमात्र मोक्ष मार्ग का उपदेश है। और जानते हो आप मोक्ष मार्ग का उपदेश क्या होता है, मोक्ष मार्ग क्या है, दिन के प्रवचन में करूंगा चर्चा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। इसका मतलब तीर्थंकर परमात्मा हो, चाहे हमारे वीतरागी संत हो, हमारे मुनिराज हो, एकमात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करते हैं। विषय भोगों की चर्चाओं को कोई अवकाश नहीं है कि साहब थोड़ा बहुत तो बतला दो, साहब हमें तो इसी में मजा आता है, देखो थोड़ा सा आप बतला दो तो थोड़ा सा तबीयत भी ठीक रहे। पंडित जी ये बात बतलाओ, घर गृहस्थी में शांति कैसे रहे, हमारे झगड़े आपस में कैसे मिट जाएं, हमारे समाज के झगड़े आपस में कैसे मिट जाएं, हमारे आपसी मन मुटाव एक दूसरे के साथ में कैसे मिट जाएं। कि सुनो भगवान को देखो, अपने आप मिट जाएंगे। वीतराग भाव से देखना, वीतरागी को लख वीतरागी बनो। क्या करना है बोलो, क्या भरत भाई, वीतरागी को देख करके कैसा बनना है। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। वीतरागियों को देखो और वीतरागी बन जाओ। रागियों को देखने से राग भाव उत्पन्न होता है, वीतरागियों को देखने से वीतराग भाव उत्पन्न होता है। पता है जब कभी हम इस तरह की बातें सभाओं में कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, राहुल जी बातें तो बड़ी वीतरागता की करते हो और राग द्वेष तो तुम ही फैलाते हो, इनको मानेंगे इनको नहीं मानेंगे, इनको पूजेंगे इनको नहीं पूजेंगे, इनके आगे हमारा मस्तक झुकेगा इनके आगे नहीं झुकेगा, राग द्वेष तो तुम ही करते हो। अब फिर कहते हो वीतरागी वीतरागी, वीतरागी तो हमें सबको मानते हैं, वीतरागी तो हमें सबको पूजते हैं, सबके आगे हमारा मस्तक झुकता है, यही तो वीतरागता है। और जो सबको, अरे भैया इसको वीतरागता नहीं कहते, इसको विनय मिथ्यात्व कहते हैं। ये वीतरागता नहीं है, ये मिथ्यात्व है। जो जैसा है उसे वैसा मानने का नाम वीतरागता है। मैं आपसे पूछता हूं, कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 50 परीक्षा देते हैं। सबने परीक्षा दी और सबके परीक्षा देने पर जब रिजल्ट आया तो किसी की फर्स्ट पोजीशन आई, किसी की सेकंड आई, कोई फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, कोई सेकंड से पास हुआ, कोई ग्रेड से पास हुआ, कोई फेल हो गया, सबका रिजल्ट अलग अलग। अब जो फेल हो गया ना वो कहता है ये पक्षपात करते हैं, वो क्या कहता है, ये जो हमारे अध्यापक हैं ये पक्षपात करते हैं, ये बेईमानी करते हैं। मैंने भी उतनी फीस दी थी जितने उसने दी थी, मैं भी रोजाना आता था, वही ड्रेस मैंने सिलवाई, वही किताबें मैं खरीद करके लाया, उतना ही टाइम मैंने दिया, सब कुछ एक समान था। ये भेदभाव करते हैं, मुझे फेल कर दिया और इनको पास कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वे भेदभाव करते हैं? क्या वे राग द्वेष करते हैं? भैया राग द्वेष तो तब कहलाएगा जब सबको समान नंबर दे दिए जाएंगे। यदि सबको एक समान नंबर मिल जाए क्लास में, इसका नाम वीतरागता है क्या? जो जिस योग्य है उसे उस योग्य मानने का नाम वीतराग भाव है। समझ में आ रही है बात? जो जैसे हैं उसे वैसा मानो। तो फिर साहब आप नहीं मानते हो देवी देवताओं को, पद्मावती शिवाजी को मानते हो कि नहीं? मानते हो ना? नहीं मानते हो? क्या बात कर रहे हो, आप मानते हैं भाई साहब? हाँ कमल जी भाई साहब आप तो मानते हैं ना? आप भी नहीं मानते? आप तो मानते हैं ना भाई साहब? हाँ मैं भी मानता हूं। सब में भाई तुम भी मानते हो ना? हम मानते हैं, बिल्कुल सबको मानते हैं, लेकिन कैसा मानते हैं? जो जैसा है उसे वैसा मानते हैं। क्या हम पद्मावती को पद्मावती मानते हैं,
हम धर्मेंद्र को धर्मेंद्र मात्र मानते हैं, वे भला करें ऐसा नहीं मानते, वे किसी का भला बुरा करते हैं ऐसा नहीं मानते, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना। और जिनेंद्र देव ने ये पूरा समयसार ग्रंथादिराज, पता है अध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ समयसार, कर्ता कर्म अधिकार अभी अपन ने पढ़ा। मैं कहता हूं ये समयसार ग्रंथ ये ऐसा ग्रंथ है जो आगम नहीं परमागम है। क्या समयसार पे व्याख्यान एक प्रवचन, पूरा सिंगल प्रवचन कई बार किया मैंने, एक प्रवचन में पूरा समयसार का मर्म, तो मैं अलग अलग एंगल से सिद्ध करता हूं समयसार के इन अधिकारों को। संजय जी वैसा कि ये आगम नहीं ये परमागम है, और ये परमागम क्यों है, क्या फर्क है आगम में और परमागम में, बोलो आगम और परमागम में क्या फर्क है? आगम किसे कहें, क्या समयसार आगम नहीं है? आगम तो है ही, ये परमागम क्यों है? समयसार परमागमाय, बार बार में अर्घ समर्पित करते हैं, समयसार परमागमाय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। क्यों भैया इसको परमागम क्यों कह दिया गया? इसलिए कह रहे हैं इसे परमागम, इस समयसार को परमागम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बातें सुनी सुनाई नहीं है। आगम उसे कहते हैं जो सुनकर के परंपरा से चली आई हुई बात हो, उसका नाम है आगम, और जो अनुभव की गहराइयों में डूब करके लिखी गई बात हो उसका नाम है परमागम। आगम तीन अक्षर हैं, आप्त, अरहंत परमात्मा आप्त हैं वे, उन्हें अरहंत तीर्थंकर परमात्माओं के लिए आगम का आ दिया। ग माने होता है गणधर, ग अक्षर गणधरों का सूचक है और मां मुनिराजों का सूचक है। अरे तीर्थंकरों का कहा गया, गणधरों का गूथा गया और मुनिराजों का लिखा गया जो है, ये परंपरा से चला आया वो है आगम। आप्त वचनम आगम है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, समो शरण में आया, तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसा बतलाया, पूरे पूरे अधिकार लिख दिए। मैं करूंगा चर्चा आगामी दिनों में। आश्रम अधिकार लिख दिया, पुण्य पाप अधिकार लिख दिया, एक भी पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियां नहीं बतलाई, पूरा आश्रम अधिकार लिख दिया और आश्रम के 57 भेदों की चर्चा नहीं की। पूरा बंद अधिकार लिख दिया और बंद के भेद प्रभेदों की चर्चा नहीं की। संवर अधिकार लिख दिया और संवर के कारणों की चर्चा नहीं की, जो उमा स्वामी आचार्य कहते हैं। ये क्या लिख रहे हैं? ये जीव अजीव के ऊपर निबंध लिखना था। एक व्यक्ति को मेरे पास में आया, बोले पंडित जी समयसार मिलेगा क्या? मैंने कहा है ना समयसार, किस लिए चाहिए? नहीं मेरे को एक निबंध लिखना है जीव अजीव के ऊपर। और मैंने सुना है समयसार में जीव अजीव का पूरा एक चैप्टर है, तो मेरे को बहुत सब्जेक्ट मिल जाएगा उसमें से, मेरे को समयसार दे दो। मैंने कहा सुनो, समयसार में जीव अजीव अधिकार तो है पूरा, लेकिन जीव अजीव अधिकार में जीव अजीव के भेद प्रभेद भी नहीं है। जीव कितने प्रकार के होते हैं, संसारिणो मुक्ताश्च ये चर्चा नहीं मिलेगी, संसारिण स्त्रस स्थावरा ये चर्चा नहीं मिलेगी। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव होते हैं, ये जीवों की चर्चा ही नहीं है। तो फिर क्या चर्चा है जीव अजीव में? कि पूरे अधिकार में चर्चा है 68 गाथाएं, 68 गाथाएं। और चर्चा क्या है कि जीव अजीव नहीं है और अजीव जीव नहीं है। लो ये क्या कह रहे हैं? ये क्या अधिकार लिख रहे हैं? ये पूरे जीव अजीव का वर्णन किया और मर्म क्या बतलाया कि जीव अजीव नहीं है, अजीव जीव नहीं है। और कर्ता कर्म अधिकार 144 गाथाएं हम पढ़ चुके हैं। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या कहते हैं? ये वो नहीं है, वो ये नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है, और आत्मा शरीर का कर्ता धर्ता नहीं है और शरीर आत्मा का कर्ता धर्ता नहीं है। सुनो, ये बातें आगम की नहीं है, ये बातें अंदर की गहराई से निकली हुई है, इसलिए ये परमागम है। क्यों है ये परमागम अमित जी? ये परमागम इसलिए है क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जैसा फील किया, जैसा अनुभव किया, जैसा महसूस किया कि अरे अरे देखो ये जड़ पदार्थों का क्या करें, नहीं चाहते हुए भी शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं चाहते हुए भी अवस्था बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, हम नहीं चाहते हैं क्या हो, ये हो रहा है। क्यों बुखार हो जाता है, क्यों तबीयत खराब हो जाती है, क्यों स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ दिखाई देता है? सारी दुनिया के तो कर्ता धर्ता बनते हो, इस पर चलती है कि तुम्हारी? बोलो, इस पे चल रही है कि नहीं चल रही है? संजय जी दूसरे वाले बोलो, इस पे तो चलती है ना हमारी। अरे साहब क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आज भी लोग मेरे को देखते हैं तो कहते हैं यार 20 साल पहले जैसे दिखते थे वैसे ही दिखते हो।
कितना मेंटेन करके चलते हो आप, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता है। कौन सा साबुन लगा रहे हो, कौन से शैम्पू से नहाते हो। अरे सुनो भाई, नहीं चलती है। हाँ, कौन सी चक्की का आटा खाते हो नहीं चल रही है। बात करते करते ही ये कहता है पंडित जी 20 साल से ऐसा मेंटेन करके चल रहा हूं, आज तक एक दवाई की गोली नहीं खाई। मुझे याद नहीं है कि आज तक लाइफ में कभी एक छींक भी आई हो। और इतना कहता है और शाम को प्रवचन में नहीं आया। मैंने कहा आज क्यों नहीं आए? पंडित जी 10 लग गए थे ये क्या हुआ? तो बड़ा मेंटेन करके चलता था, ये क्या हो रहा है? ये चलती नहीं है। ये बातें अनुभव में आती है, ये बातें प्रकट फीलिंग में आती है। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बार बार कहते हैं ये बात कि सुनो, हम जो कहते हैं ये बातें तुम्हें अनुभव में आती है या नहीं? हम जो कहते हैं ये बात तुम महसूस करते हो या नहीं? ये सच्चाई क्या है? ये वस्तु स्थिति समझ में आ रही है कि नहीं? वो कौन सी आंख फड़कती है तो पैसा आता है भाई साहब? संजय जी कौन सी फड़की थी आपकी? हैं? वो हाथ में खुजली चलती है तो आता है क्या? आता है? कौन से हाथ में? इसमें चले तो आता है, और इसमें चले तो हैं? और इसमें चल रही हो गलती से तो क्या करें बोलो? रुको रुको, अरे रोको इसको। किसके हाथ में रोकना है? तुम्हारी नहीं चलती है। न दांतों पे तुम्हारी चलती है, न आंखों पे तुम्हारी चलती है, न शरीर पे तुम्हारी चलती है। कहां कहां चलाने की कोशिश करता है, किस किस पर चलाता है? सारे समाज पर चलाने की कोशिश करता है। किन किन के ऊपर चलाने की कोशिश करता है बोलो? समाज पे चलाता है, परिवार पर चलाता है, घर गृहस्थी वालों पर चलाता है, बाल बच्चों पर चलाने की कोशिश करता है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये कह रहे हैं, तू दुनिया पे शासन तो छोड़, अपने पे शासन कर। दुनिया पे शासन करने वाले दरिद्री बन जाते हैं, निगोद में चले जाते हैं, और जिनका शासन अपने ऊपर चलता है वे परमात्मा बन जाते हैं। अरे 6 खंड की विभूति पर, 6 खंड पर जिनकी चलती थी, देखो तो बड़े आश्चर्य की बात, उनका बेटा उनके बस में नहीं चलता था। किसकी बात कर रहा हूं? वे भरत चक्रवर्ती 6 खंड में 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, इस 6 खंड के वैभव में एक व्यक्ति नहीं था जो भरत जी की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला था। लेकिन नहीं चली तो अपने बेटे पर नहीं चली, मारीची के ऊपर। किस पे चलाओगे आप? अरे पंडित जी आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है ना, सच में जमाना इतना खराब आ गया है। क्या करें साहब? अच्छे संस्कार दो, अच्छे संस्कार दो, संस्कारों की चर्चा, ये सब चर्चाएं धीरे धीरे सत्संगति और संस्कारों की चर्चा यहां आने वाली है। लेकिन अभी तो इस वीतरागता की चर्चा में मैं ये कहना चाहता हूं, क्या भरत जी ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे? मारीची को पाठशाला में नहीं पढ़ने भेजा होगा, मारीची को पाठशाला में पढ़ने नहीं भेजा होगा। भरत जी ने शिविर तो लगाए होंगे, लेकिन शिविरों में अपने बच्चे को नहीं लाए होंगे साथ में। और जब मारीच जी ने ऐसा जवाब दिया ना समूह शरण से निकलकर, तो लोगों ने चर्चा की होगी कि यार ये भरत तो इतना धर्मात्मा है, आदिनाथ ऐसे धर्मात्मा है, लेकिन छोरा हाथ से निकल गया। ये समझ नहीं पाया, ये संभाल नहीं पाए इसको। अरे कैसा फैमिली उसको, अच्छे परिवार से नहीं होगा वो मारीची। पिता चक्रवर्ती हैं और दादा तीर्थंकर हैं और चाचा कामदेव हैं, बाहुबली, और उसके भाई तद्भव मोक्षगामी हैं। इसके एक भाई प्रथम गणधर हैं और एक भाई सबसे पहले मोक्ष जाने वाले अनंत वीर्य हैं। उसके 923 पुत्र नित्य निगोद से निकले हैं और तत्काल इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। उसकी भुआएं ब्रह्मी और सुंदरी प्यारिकाएं हैं। देखो तो सही आप उसका परिवार कैसा है। उसके दादा के पिताजी परदादा वो अंतिम कुलकर हैं। फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, कितना सॉलिड है। लेकिन किसकी किस पे चलती है भाई साहब? इस होनहार के आगे किसी की नहीं चलती है। ये जगत के जीवों को इस मोक्ष मार्ग का उपदेश, ये वस्तु स्वतंत्रता का उपदेश, ये मोक्ष मार्ग का उपदेश है भाई साहब। इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, इस लाइन का अर्थ कर रहा हूं। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। ये क्या है मोक्ष मार्ग का उपदेश? कि त्याग करो, संयम अंगीकार करो, ये छोड़ो वो छोड़ो। कि सुनो, छोड़ने वोड़ने में दम नहीं है, पहले समझो क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। ये है मोक्ष मार्ग का उपदेश।
तो साहब छोड़ना तो पड़ेगा ना, तो पहले समझ तो सही क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। छोड़ने की बात तो बाद की है। दुनिया में आज क्या स्थिति चलती है, जब लोगों से बात करते हैं तो लोग ऐसी बातें कहते हैं, पंडित जी समझते तो सब होता नहीं है बस। क्या क्या कहते हैं? समस्या क्या है आज समाज में? ध्यान देना भैया। अमित जी क्या कह रहे हैं? समस्या क्या है समाज में? अभी मैं चर्चा करूंगा ना लोगों से, तो लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे पंडित जी समझ में तो सब आती है, आप कहते हो सारी बात समझ में आती है, सब समझते हैं हम, कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये वो सारी बातें सब समझ में आती है। हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, बिजनेस में 2 के 4 नहीं, आजकल तो 2 के 20 भी नहीं, 2 के 200 होते हैं। आजकल के बिजनेस कैसे होते हैं? 2 के 4 होते हैं क्या बिजनेस में? 2 के 4 किया तो क्या किया? ऐसे बिजनेसमैन लोग बतलाते हैं, पंडित जी 5 पैसे की चीज आती है ना भाई साहब, ये कंप्यूटर वाले सब, कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, वो कहते हैं 5 पैसे का जो पार्ट है उसके 500 रुपए लेते हैं हम। कितने गुना हो गया आप लगाओ? 5 पैसे का भी नहीं है वो, स्क्रू एक जो है ना, उसको लगाने के पैसे कितने लेंगे? 500। और कितने गुना हो गया? 1000 10,000 गुना। क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? 2 रुपए की चीज के 2000 रुपए। ये स्टोन जितने भी चलते हैं बिजनेस, सब में क्या होता है? सारे बिजनेसों में ऐसा होता है। सुनो ये क्या कह रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। और ये मोक्ष मार्ग का उपदेश क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये मोक्ष मार्ग का उपदेश है। मैं क्या कह रहा था, सबको ऐसे लगता है समझते तो हैं, होता नहीं है। मैंने समस्या काई की है लक्ष्मी जैन साहब? समस्या काई की है? समझने की नहीं है समस्या, समस्या काई की है? करने की है। कर नहीं पाते हैं। मैं उल्टा कहता हूं संजय जी, करने की समस्या नहीं है, समस्या समझने की है। कर तो ज्यादा रहा है। क्या मतलब? भूमिका से हीन आचरण की समस्या नहीं है आज समाज में। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या भूमिका से ज्यादा आचरण करने की है। क्या क्या हो रहा है भरत भाई? भूमिका तो है पहले गुणस्थान की, अंदर में भूमिका कौन सी है? भूमिका है पहले गुणस्थान की। और पालन कौन सा करना चाहता है? 5वें गुणस्थान वाला, 6ठे 7वें गुणस्थान वाला। तो भूमिका से कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? क्या समस्या ये नहीं है कि पालन करना है, समस्या ये कि पहले समझो। समस्या समझने की है। आप जो कह रहे हो ना हम सब समझते हैं, हो नहीं पा रहा है। क्या क्या नहीं हो पा रहा है? कि साहब समझते तो हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन छूट नहीं पा रहा है। कि सुनो क्रोध कहां छूटता है तुम जानते हो? 9वें गुणस्थान में जाकर के क्रोध छूटेगा। तुम क्रोध छोड़ना चाह रहे हो, 9वें गुणस्थान में जाकर के क्रोध नामक कर्म प्रकृति का अभाव होगा, तुम क्रोध छोड़। नहीं साहब समझते तो हैं अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन छूटता नहीं है। कहां छूटता है? ये छोड़ने की बात नहीं है। क्रोध मैं नहीं हूं और क्रोध मेरा नहीं है और मैं क्रोधादि का करता धरता नहीं हूं, ये मान्यता, ये मोक्ष मार्ग का उपदेश है। ये समझना है हमारे को। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, हमारी परद्रव्य में चलती नहीं है, हमारी पर में नहीं चलती है, पर की हमारे में नहीं चलती है। इस मान्यता को मोक्ष मार्ग कह करके इसका उपदेश दिया है। कि किसने उपदेश दिया है? कि महावीर भगवान ने। कि सुनो अनंत तीर्थंकरों का एक ही उपदेश है। एक ही धारा में अनंतानंत तीर्थंकर अतीत काल में हो चुके हैं, सबका एक ही उपदेश है, वो वीतरागता का उपदेश। ये जो धारा है ना, ये शांतिनाथ भगवान से तो निरंतर चल रही है। आपको पता है ये शांति धारा क्या है? ये शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे। ये कौन सी शांति धारा है? ये वो जल की धारा जो आप छेड़ते हो। धारा नहीं टूटनी चाहिए, धारा नहीं टूटनी चाहिए, जल की धारा, वो शांति धारा। अरे वो नहीं है। शांतिनाथ भगवान के होने के पहले 7 बार तीर्थंकरों के काल में धर्म विच्युत्ति हुई है। और शांतिनाथ भगवान का जब उपदेश हुआ, जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, निर्वाण नहीं, निर्वाण के पहले समो शरण की रचना हुई और शांतिनाथ भगवान के द्वारा जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता रहा,
तब से लेकर आज तक ये धर्म तीर्थ की धारा कभी भी नहीं टूटी। ये शांतिनाथ भगवान से चली आती हुई ये जो निरंतर चलने वाली धारा है, ये शांति धारा क्या ये अखंड चलती रहे। उससे पहले 7 बार धर्म विच्छित्ति हुई धर्मनाथ भगवान के काल तक, और शांतिनाथ भगवान के काल के बाद आज तक कितने वर्ष हो गए, पूर्वों पुरानी बात हो गई, कितने करोड़ों पूर्व निकल गए। इतने लंबे काल में आज तक कभी भी ये जैन धर्म के ऊपर आंच नहीं आई, और ये जैन धर्म रंच मात्र भी इधर उधर नहीं हुआ। ये बराबर धारा अखंड रूप से चल रही है। जब कभी वर्तमान में समाज की ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं तो लोग कहते हैं पंडित जी क्या होगा पता नहीं, आजकल तो जमाना इतना खराब आ गया है। ये कल जैसी बात कर रहे थे ना, शाकाहारियों को शाकाहारी बनाए रखने की बात, लोग इस तरह की बातें करते हैं समाज में, जैनी नॉनवेज खा रहे हैं, ऐसी चर्चा हो रही है समाज में। लोग इस तरह की बातें करते हैं, मीट की दुकानों पर उनके दाम जैनी बढ़ा रहे हैं। यहां ये चर्चा करने योग्य नहीं है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, जब आप लोगों को ऐसी शंका होती है क्या होगा जैन धर्म का, क्या होगा, अरे यार ये तो सब धीरे धीरे करके ये सब इंटरकास्ट मैरिज इधर उधर सारे दुनिया भर पता नहीं क्या 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 हो रहा है, सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये सब। कि सुनो, तुमने जैन धर्म को समझा नहीं, अभी तुम जानते नहीं हो जैन धर्म किसका नाम है। जैन धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है। वत्तु सहावो धम्मो, अग्नि की उष्णता ये अग्नि का स्वभाव है, पानी की शीतलता ये उसका स्वभाव है, नमक का खारापन उसका स्वभाव है, मिश्री का मीठापन उसका स्वभाव है। ये वस्तु का स्वभाव उसका धर्म है। ये जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। ये वस्तु का स्वभाव यदि बदल जाए तो जैन धर्म खत्म हो जाए। नमक अपने खारेपन को कभी नहीं छोड़ सकता, मिश्री अपने मीठेपन को कभी नहीं छोड़ सकती, अग्नि की उष्णता का कभी अभाव नहीं हो सकता। तो सुनो, जैन धर्म का कभी अभाव नहीं हो सकता। अग्नि यदि उष्णता को छोड़ दे तो हम कहें धर्म मिट गया, नमक अपने खारेपन को छोड़ दे तो हम कहें धर्म मिट गया, लेकिन नमक का खारापन कभी मिटता नहीं। ये धर्म है, ये वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। इस मोक्ष के मार्ग का उपदेश दिया, वस्तु स्वभाव धम्मो, इस धर्म का उपदेश दिया है। क्या नाम? बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, क्या क्या नाम देवें बोलो, क्या नाम रखे उनके, तुम्हारी मर्जी से रखो। 1008 नामों से, सार्थक नामों से स्तुति करता है सौदर में इंद्र, बाल तीर्थंकर की स्तुति करता है 1008 नाम बना करके, जय जयकार करता है। क्या क्या नाम। बुद्ध, आप बुद्ध को मानते हो कि नहीं, हरि को मानते हो कि नहीं, ब्रह्मा को मानते हो कि नहीं? मानते हैं ना। आदिनाथ स्वामी स्तोत्र में लिखा है, आदिनाथ स्तोत्र की पंक्तियां सुनाता हूं आपको। ये कौन सा स्तोत्र है? भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र का दूसरा नाम ही तो है आदिनाथ स्तोत्र का हो तो समझ में नहीं आता है क्या? भक्तामर स्तोत्र का हो तो समझ में आती है। बुद्धस्तमेव, हे आदिनाथ भगवान आप ही बुद्ध हैं। क्यों हैं आप बुद्ध? विबुधार्चित बुद्धि बोधात त्वम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, आप ही शंकर हैं। आदिनाथ भगवान और शंकर, हाँ हाँ आप ही शंकर हैं। क्यों? भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों भुवन में, तीनों लोकों में शांति प्रदान करने वाले होने से त्वम शंकरत्वात्, तुम ही शंकर हो, तुम ही विधाता हो, तुम ही पुरुषोत्तम हो, तुम ही नारायण हो। ऐसे ऐसे प्रयोग किए। रत्नकरण श्रावकाचार्य ने एक ऐसा प्रयोग किया, अर्धनारीश्वर हो आप। अर्धनारीश्वर कौन है? अर्धनारीश्वर भरत भाई, अर्धनारीश्वर कौन है? महादेव जी का पर्यायवाची है अर्धनारीश्वर। आप कैसी कैसी बात कर रहे हो आप कि नहीं नहीं, अरहंत परमात्मा का नाम बतलाया, वे अर्धनारीश्वर हैं। कैसे बतला रहे हैं? कैसे अर्धनारीश्वर हैं? अर्ध न अरि ईश्वर, सब में कैसे? अर्ध न अरि ईश्वर। अरि माने होता है शत्रु। कितने शत्रु हैं आपके? अष्ट कर्म, भव विकट वन में कर्म बैरी। कितने कितने कर्म बैरी हैं? 8 है ना वो शत्रु, अष्ट कर्म। तो अरहंत परमात्मा के कितने नष्ट हो गए? शत्रु हैं 8, उनमें से नष्ट कितने हुए अरहंत परमात्मा के? 4 नष्ट हो गए। तो क्या कह रहे हैं यहां?
अर्ध माने आधे, अर्ध न माने नहीं, अरि माने शत्रु, आधे शत्रु जिनके नष्ट हो गए हों ऐसे ईश्वर वे कौन है? अर्धनारीश्वर, अरहंत परमात्मा, उनको वंदन किया है। ऐसे ऐसे सार्थक नामों से स्तुति करते हैं भगवान की। जितने नाम बतलाए गए हैं सुनो, लेकिन ध्यान रखना, हनुमान जी को भी मानते हैं हम, रामचंद्र जी को भी मानते हैं हम, लेकिन कब? जिसने राग द्वेष कामादिक। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो आप। कभी कभी ऐसे जब बैठते हैं दोस्तों के बीच में, जब स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते थे विवाद हो जाता था ऐसा, अरे तू तो हमारे भगवान को हाथ ही नहीं जोड़ता है। अब आप कैसे करें बोलो, ऐसे झगड़े का निपटारा कैसे हो? आपके दोस्तों ने कह दिया यार तू हमारे भगवान को नहीं मानता है तो अच्छी बात नहीं है, हम तेरे मंदिर में चलते हैं, तेरे को भी हमारे मंदिर में भगवान को मानना पड़ेगा। क्या कहोगे बोलो? अब ऐसी समस्या में क्या करें? क्या करें संजय जी? एक ही समाधान है, सुनो भैया, मेरी जो श्रद्धा है ना, मैं तो त्याग और संयम की तरफ मेरा मस्तक झुकता है, वो मेरे आइडल हैं। और एक बात बतलाऊं, महावीर भगवान भी यदि कहीं मुकुट लगाए बैठे होते हैं ना तो मैं उनको भी हाथ नहीं जोड़ता। अच्छा, महावीर भगवान को भी हाथ नहीं जोड़ता कि हाँ नहीं, हाँ जब उन्होंने त्याग कर दिया क्या, तो फिर हमारा मस्तक उनके आगे झुकता है। और ऐसा नहीं है, रामचंद्र जी ने भी जब त्याग किया था, उनकी भी जो प्रतिमा है, हमारा मस्तक उनके आगे भी झुकता है। और महावीर भगवान जब राजकुमार थे, हमारा मस्तक उनके आगे भी नहीं झुकता है। लॉजिक से बात करो तो समझ में आती है, सबको समझ में आ जाती है। तो कैसा उपदेश दिया? मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। नाम क्या है? बुद्ध कहो, वीर कहो, हरि कहो, हर कहो, या उनको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में, मेरा चित्त उसी में लीन होगा। किस में चित्त लीन होता है आपका? जिनके प्रति हमारे चित्त में आकर्षण होता है। हे जिनेंद्र देव, आपके गुणों को देख करके मुझे ये गुण भा गए हैं, रागी द्वेषी पसंद नहीं आते। ये जैन धर्म क्यों श्रेष्ठ है? ये जैनियों की बात क्यों अच्छी है? मैं यदि कल सेमिनार में बोलता तो ये बात कहता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी भाई साहब मैंने, और लोग नहीं थे, 2-4 लोग थे, मैंने कही ये बात। ये जैन धर्म किसका नाम है आप जानते हो? ये धर्म क्यों करें हम? ये धर्म की उपयोगिता क्यों? हर व्यक्ति के चित्त में धर्म की उपयोगिता है, ये कोई जैनियों की बपौती नहीं है। हिंसा करना कि नहीं करना बोलो? झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गुस्सा करें कि नहीं करें? आपको अपने लड़के के लिए लड़की देखनी है और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत गुणवान है, बहुत तरह के गुण हैं, बहुत तरह की क्वालिटीज है, बस एक है छोटी सी बात कि बात बात पे गुस्सा करती है, चलेगी क्या? अरे नहीं भैया, लोगों के बीच में, 4 आदमियों के बीच में एकदम बरस पड़े हमारे ऊपर, सब खत्म हो जाए, ये नहीं चलेगा। थोड़े से घमंड वाले चलेंगे। आपको अपने ऑफिस में, आपको अपने बिजनेस में एक लड़का रखना है, जॉब पर रखना है, सारी अच्छाइयां हैं, बस एक कमी है, थोड़ा सा चोर है। आपको क्या पसंद आता है? हिंसक है, पसंद आएगा आपको? झूठ बोल, थोड़ा, सारी अच्छाइयां हैं, चोर भी नहीं है, हत्यारा भी नहीं है, हिंसक भी नहीं है, बेईमान भी नहीं है, बिल्कुल ईमानदार है, लेकिन बस एक कमी है, निगाह थोड़ी सी खराब है। चलेगा? यही तो धर्म कह रहे हैं यहां। ये वीतरागियों की बात है भाई साहब, ये धर्म की बात कह रहे हैं, ये जैनियों की चर्चा नहीं है। ये ऐसे उपदेश हैं जो जन सामान्य के लिए दिए गए उपदेश हैं, जो स्वीकार करे उसके लिए उपदेश हैं। इसलिए हे जिनेंद्र देव, जब आपकी वीतरागता को देखता हूं, मुझे लगता है यार आपको किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, अपने में मग्न रहते हो, अपने में लीन रहते हो, अनंत सुखी हो आप, जगत की तरफ आंख उठा करके देखने की परवाह नहीं है। ऐसे वीतरागी भगवान को देख करके मेरा चित्त जब उन वीतरागियों की तरफ आकर्षित होता है तो लगता है हे जिनेंद्र देव, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त। क्यों होती है भक्ति? तू तो भक्ति करना भी नहीं जानता। ऐसा भक्ति तो करा दिया करो थोड़ी सी विधान में यार। क्या कल कराएंगे? चलो, अब कह दिया मैंने, सबकी तरफ से एप्लीकेशन लगा दी मैंने। कल खूब भक्ति के लिए तैयार होकर के आना, चंवर रखना यहाँ पर, खूब भक्ति कराएंगे।
किसे कहते हैं भक्ति? ये चंवर लेकर के नाचने का नाम भक्ति नहीं है। भला करे भगवान, इसका नाम भक्ति नहीं है। अरे गुणेशु अनुरागे है, भगवान के गुणों की खबर नहीं है और कहता है मैं भगवान का भक्त हूं, मेरा भला भगवान करेंगे ऐसा मानता है और कहता है मैं भगवान का भक्त हूं। तो भगवान का भक्त नहीं है, तो भगवान का अपमान करता है। प्रैक्टिकल सोचना जरा। अंतिम बात कहकर के पूरी करता हूं बात। सुनो, सभा लगी हुई हो बहुत बड़ी, महावीर जयंती की सभा हो, बड़ी सभा हो, हजारों लोग सामने बैठे हुए हों और बड़े बड़े राजनेताओं को आपने बुलाया हो उपदेश देने के लिए, और उनकी सभा है, वो भी मुख्य अतिथि बनकर के आए हैं। तो बोलते हैं खड़े होकर के और बोले कि साहब सुनो, मैं जैन कुल में पैदा तो नहीं हुआ। मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? मैं जैन कुल में तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरी पूरी श्रद्धा भगवान महावीर स्वामी के प्रति है। क्या? मैं जानता हूं, आज भी मैं यहां महावीर भगवान के कार्यक्रम में आ रहा था ना, एक्सीडेंट होता होता बच गया। आज भगवान महावीर स्वामी ने बचाया है मेरे को। क्या? और सभा में तालियां भगवान महावीर स्वामी की जय लगाता है और सब, हजारों लोग सभा में बैठे हुए हैं। एक एक व्यक्ति को लाइन में खड़ा करके पूछो, ये भगवान महावीर स्वामी की प्रशंसा कर रहा था कि आलोचना कर रहा था, निंदा कर रहा था? क्या कहेंगे लोग? अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना। किसी को लगता है, किसी को ऐसा फील होता है कि मेरे परमात्मा का, ये मेरे परम पिता का अपमान करके गया है, ये गालियां दे करके गया है उनको? ये अपमान नहीं है। ये अकर्ता को कर्ता बना देना ये अपमान नहीं है, ये वीराधना नहीं है उनकी। इस वीराधना का क्या फल मिलेगा अंदाजा है आपको? थोड़ा बहुत भी। नरक में जगह नहीं मिलेगी, नरक में, क्योंकि नरक तो ऐसी जगह है जिस जगह पर ये जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। निगोद में चला जाएगा, जवान नहीं मिलेगी, आंखें नहीं मिलेगी, कान नहीं मिलेगी, ऐसी दशा की प्राप्ति हो जाएगी। कौन समझता है इन बातों को? यह अपमान है उनका। मैं कहूं भाई साहब आपसे, भाई साहब प्लीज आपकी मर्सिडीज दे दो ना मेरे को, आप क्या कहोगे? अरे मेरे पास ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो, मेरे पास नहीं है यार। कि नहीं नहीं प्लीज दे दो ना यार, प्लीज दे दो। तो क्या क्या कहोगे आप? यार मेरे पास है ही नहीं। जिसके पास जो चीज हो उससे वो चीज मांगी जाए तो मिलने की संभावना भी है और उसका सम्मान भी है, लेकिन जो चीज जिसके पास में नहीं है उससे वो चीज मांगकर आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। डोंट पुट मी टू शेम, शर्मिंदा मत करो हमारे को। क्या ये कह करके मत मांगो प्लीज यार पंडित जी, ये चीज नहीं है हमारे पास में। यही हम कह रहे हैं भाई साहब, वे वीतरागी हैं, वीतराग भाव से दर्शन करो, उनके स्वरूप को जानो, उनकी सर्वज्ञता को जानो, क्रमबद्ध पर्याय का भी जानो और अकर्तापन को भी जानो। और जब भगवान अकर्ता है तो उससे भगवान को अकर्ता नहीं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी पूरे अधिकार में कहते हैं अपने आप को भी अकर्ता स्वीकार करो। और अपने आप को अकर्ता स्वीकार करते हुए जब ये जीव अपने आप को ज्ञाता स्वीकार करता है तो ज्ञान भाव सहज ही प्रकट हो जाता है और ऐसे परमात्मा का भक्त अल्पकाल में परमात्मा बन जाता है। हम भी अल्पकाल में ऐसे परमात्मा बने, इसी भावना से बात को यहीं विराम दें।